एक छोटी सी टैबलेट बिना एंटीबायोटिक के बुखार को ठीक कर देगी। आपने देखा होगा कई ऐसे मरीज आपके पास आते होंगे या आपको भी कभी ऐसा बुखार हुआ होगा, है ना, जो ठीक ही नहीं हो रहा है, इलाज करा करा के थक चुके हैं, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन देते हैं। आपके पास भी मरीज आया, आपने सोचा भैया टाइफाइड है, मलेरिया है, ये है वो है, आप इंजेक्शन दे रहे हैं, है ना। और टाइफाइड पे तो भरोसा ही नहीं करें आप। विडाल जो है, विडाल पर कभी भरोसा नहीं करें। मैंने एक वीडियो में और भी बताया हुआ था कि विडाल पर कभी भी भरोसा नहीं करें। विडाल के साथ क्या है, टाइफाइड के नाम पर जो है लोग डराते हैं, टाइफाइड के नाम पर डॉक्टर्स डराते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। और आप अगर देख रहे हैं, डॉक्टर मित्र हैं हमारे, तो टाइफाइड के नाम पर मरीज को डराएं नहीं, उसको समझाएं कि कुछ नहीं होता है, आसानी से ठीक हो जाता है ना। नहीं तो टाइफाइड के नाम पर डराने की वजह से मरीज को बुखार आता रहता है। मरीज को लगता है कि नहीं मेरा अभी नहीं ठीक हुआ, मुझे बुखार आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे कौन सी एक दवा है जिससे सभी प्रकार के बुखार को ठीक किया जा सकता है। जो ऐसी बुखार जो बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स आप चला चुके हैं और नहीं ठीक हुआ है मरीज, उसको हम 5 रुपए की दवा से ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे ये भी जानेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट है बुखार क्यों नहीं ठीक हो रहा है ना। देखिए, पहले हम लोग केस को डायग्नोस करेंगे, है ना, एक डायग्नोस बनाएंगे। देखिए, एक पेशेंट थे, उनके साथ ये हुआ था कि पेशेंट जो है एक जगह गए, विडाल पॉजिटिव आया, भैया टाइफाइड है, 16 इंजेक्शन लगे। ठीक है, दूसरे जगह गए, दूसरे डॉक्टर ने देखा, उन्होंने भी देखा भैया विडाल पॉजिटिव है, इंजेक्शन लगे। ठीक है, उन्होंने भी अपने हिसाब से 10-15 इंजेक्शन लगाया, है ना। उसके बाद जो है किसी और डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास, उन्होंने क्या किया कि भैया ऐसा नहीं है, आप जो है टाइफाइड आपको जो है ठीक, तो आप टैबलेट खाइए, इंजेक्शन आप छोड़ दीजिए, है ना। तो टैबलेट भी चला, बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक जो है उस मरीज को चल चुकी थी। ठीक है, तब भी उसका बुखार नहीं ठीक हुआ था। ठीक, उसके बुखार का कारण क्या था ये हम समझाएंगे आपको, और दवा क्या है ये भी बताएंगे। मरीज हमारे ओपीडी में आया हुआ था। ठीक है, हमने जब उसका पूरा प्रोफाइल देखा, ये पिछले ओपीडी की बात है, तो प्रोफाइल देखा तो उसमें जो है कि बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम था, ऐसी बात नहीं है कि छोटे डॉक्टर थे, बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम था और बड़ी बड़ी दवाइयां चला चुके थे, सिफोरेक्जिम, लिनोजोलिड, है ना, बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स जो है। एक ने तो पिपजो भी लगा दिया था, पिपजो, पिप्रासिन टेजोबैक्टम, उसको भी लगा दिया था, लेकिन मरीज का बुखार नहीं ठीक हुआ। ठीक है, हमने कहा कि भैया ऐसा करें, ये सब दवा बंद कर दें। ठीक है, सब दवा बंद कर दें और मैं आपको एक दवा देता हूं, इसको आप जो है 1 हफ्ता खाइए, 7 दिन खाइए, और 7 दिन बाद आप आइए मेरे पास। मैं अगर इसके बाद बुखार रहा, ठीक, तो अलग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, कुछ टेस्ट हम आपका करवाएंगे। लेकिन मरीज जो है जब 2 दिन दवा खाया तो मरीज ठीक हो गया। कारण क्या था? कारण यह था कि मरीज जो है डिप्रेशन में था, जितनी दवाइयां उसको चली हुई थी उसका साइड इफेक्ट हो गया था। टाइफाइड जो है, जरूरी नहीं कि उसको टाइफाइड ही था, क्योंकि विडाल तो ये लैब वाले किसी को भी पॉजिटिव दे देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई लैब वाला देख रहा होगा तो बुरा नहीं मानेगा, भैया बात हकीकत है। ठीक, ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो उसको डिप्रेशन में था मरीज, हमने उसको एक दवा चलाई, एमिट्रिप्टिलिन। ठीक है, बस मरीज खूब अच्छे से सोया, है ना, और दूसरे दिन मेरे पास आया, धीरे धीरे टेंशन फ्री हो गया, बोला सर अब मुझे तो बुखार नहीं लग रहा है, मतलब क्या दवा मैं 7 दिन तक खाऊं? बोला नहीं, 7 दिन से पहले छोड़ना नहीं। 7 दिन तक उसको हमने जो है कि ट्रिप्टोमोर दिया और पेशेंट जो है एकदम फिट, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि 2 से 5 रुपए की दवा जो है मैं आपको बताऊंगा। एमिट्रिप्टिलिन बहुत महंगा नहीं है, लगभग 5 रुपए के आसपास की गोली पड़ती है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन जो है उसके हिसाब से देखिए पेशेंट ठीक कैसे हुआ ये समझ लीजिए। अब आपने ये समझ लिया कि केवल डिप्रेशन की दवा देने से मरीज ठीक हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं है, वीडियो छोड़ के नहीं जाना।
समझो, इस पॉइंट को समझो। कोई इतना जो है कि डीपली नहीं बताएगा, पॉइंट को समझो। जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जितने उसको चले हुए थे, बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयों का भी साइड इफेक्ट हो जाता है। आप देखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप मरीज हैं तो कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि दवा छोड़ के देखिए, है ना। बुखार आपका नहीं ठीक हो रहा है, कोई बीमारी ऐसी है जो आपने इलाज कराया इसके लिए और दूसरी बीमारी हो गई, तो दवा को जो है 2-4-5 दिन बंद करके देखिए। हाँ, अब ये नहीं कि हार्ट वाली दवा हो तो नहीं बंद करना है, लाइफ सेविंग दवा जो है उसको नहीं बंद करना है, हार्ट बीपी शुगर की दवा जो है जिससे जान का खतरा है उसको नहीं बंद करना है, ठीक है। तो आप उसको छोड़ के देखेंगे तो वाकई आपको देखेंगे 2-4-5 दिन बाद जो है, अगर उस दवा की वजह से ये समस्या हो रही होगी, कि दवा की वजह से ही जो है आपको ये समस्या हो रही थी, तो आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास अगर ऐसे मरीज आते हैं तो फिर जो है आपको ऐसा करना होता है। जब मरीज नहीं ठीक हो रहा है तो उसको 5 से 7 दिन तक जो है दवा बंद करवा के आप देखें। ट्रीटमेंट कभी कभी होता है, उसका कारण क्या है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी जो है बुखार नहीं ठीक होता है। अगर आप लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा, मरीज आके बताता है कि अरे इनकी ये इतनी दवाइयां खा रही थी, ये दवा खा रहे थे, वो दवा खा रहे थे, सब दवा बंद कर दिया, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक पेशेंट थे, चक्कर के पेशेंट थे, वर्टिगो के पेशेंट थे, है ना, तो उनको भी यही कंडीशन थी, काफी दवाइयां उनको चल रही थी। फिर मेरे मन में आया कि आप ऐसा करिए कि 7 दिन दवा बंद कर दीजिए, ठीक है, देखते हैं 7 दिन बाद क्या होता है। पेशेंट जो है तीसरे चौथे दिन आया, बोला सर आई एम फीलिंग वेल, मुझे अभी कोई परेशानी नहीं लग रही है, ठीक। तो उसमें वो कौन सी दवा खा रहे थे? उसमें वो जो है एक कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे थे, ठीक है, जो ओवरडोज हो गया था, है ना, जितनी मात्रा थी उससे ज्यादा उनको दी जा रही थी, ठीक है। वो कोलेस्ट्रॉल उनका नॉर्मल हो गया था और जो है कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे थे उसका साइड इफेक्ट हो रहा था, उसके वजह से उनको चक्कर आ रहा था। तो कभी ये भी ध्यान रखना है कि मेडिसिन का ओवरडोज आपको नहीं देना है। जब भी मेडिसिन चलाएं तो सुनिश्चित डोज में ही। चलिए, मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस हमने क्या रखा है 501, ओनली 501 रुपए, वो भी 1 टाइम पे करना है, ठीक है। जनरल प्रैक्टिस बुक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है। इसमें हमने क्या लिखा है, सिम्टम, सबसे पहले सिम्टम कि अगर ये बीमारी है तो ये सिम्टम मैच कर रहा है तो ये बीमारी हो सकती है। टेस्ट करा के भी आप कंफर्म हो सकते हैं, अगर टेस्ट रिपोर्ट में क्या गड़बड़ आती है तो आपको कौन सी दवा देनी है। उसके बाद सबसे बेहतर बात कि मेरा रिसर्च फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, जो आप देंगे मरीज ठीक होना ही होना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। साथ में आपको बोनस के तौर पर क्या मिल रहा है, वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है और पीडीएफ बुक भी मिल रहा है। प्राइस 501, ओनली 1 टाइम पे करना है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं और मेडिकल क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कोई भी अगर चेक इन वगैरह होती है तो उसमें सहूलियत आपको होता है। तो अगर आप फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के मैसेज करेंगे, इसका कुछ चार्ज लगता है। तो बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज करेंगे, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर। मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है, रिप्लाई होने में 48 घंटे 2 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि काफी मरीजों का मैसेज आता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे भी अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखिए, सिखाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।